चल रहा है सर, देखो प्रोसेसिंग है। बोले सर आप जैसा समझदार आदमी, मुझे पता है कि आप जैसा समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इतना समय लगा रहा है, मतलब आप बहुत गहराई से इस चीज को समझना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल चाहता हूं सर आप जितना टाइम ले उतना टाइम ले, और जितना गहराई से समझे उतना अच्छा है, कि जितना अच्छे से समझेंगे तो उतनी तरक्की करेंगे। मैंने कहा सर बिल्कुल सर, मैं करेंगे सर। हाँ अच्छा सर, मेरा अभी नेक्स्ट टाइम अगले महीने सर मेरा एक दौरा है, मैं आ रहा हूँ आप ही की तरफ, नीमच की तरफ, मैं मंदसौर आने वाला हूँ। तो सर मेरी तो काफी दिली ख्वाहिश है सर के आपसे मुलाकात हो, और मुझे पता है कि सर आप बहुत ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन सर देखिए ये आपका भाई जब 1000 किलोमीटर दूर से आ सकता है, तो मुझे पता है कि मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आप अपने इस भाई के लिए थोड़ा तो समय निकालेंगे सर मिलने के लिए सर। और सर अगर आपके पास टाइम नहीं भी हो तो सर मैं मिल लूंगा सर आपसे। मैंने कहा सर बिल्कुल मिलेंगे सर। मैंने कहा सर बिल्कुल 100% सर, आप कब आ रहे हैं सर, मतलब मिलेंगे। मतलब उनका तरीका जो था, अब मेरे साथ हुआ था वाकया, तो मुझे सारी चीजें याद है, इतना अच्छा तरीका था फॉलो अप करने का उनका, कि मतलब वो कहते हैं ना कि लाठी भी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मतलब मेरे को वो भिगो के लाठी मारते थे। उनको पता था यार कैसे भी करके इस आदमी को तो ज्वाइन करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना एक बार जो मेरे रेडार में आ गया मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले सर नीमच आए थे भंडारी सर, तो मेरे को कह रहे थे बोला मेरा मिलने वाला था, यही फैक्ट्री है हमारे यहाँ पर, इसकी नहीं सोयाबीन प्लांट लगा हुआ है, अडानी विल्मर का सोयाबीन प्लांट लगा हुआ है। तो सर ने उसको कॉल किया और कॉल करके बोला अरे मैं आया था, तो वो बोले सर मेरा तो ट्रांसफर हो गया, मैं कहीं और चला गया। तो बातों में बात नहीं, सर बोले ये छोड़ूंगा थोड़ी इसको मैं, 5 साल हो गए आ नहीं रहा है, 5 साल हो गए, छोड़ूंगा थोड़ी, अभी थोड़ा ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, कोई बात नहीं। तो वैसे मेरे को फोन लगा के सर ठीक है मैं आया, मिले, बहुत सी बार मुलाकात हुई, फॉलो अप करते ही रहे। फिर आज दिन मुझे कहना ही पड़ा एक दिन, तो मैंने कहा आई लव यू टू। मतलब इतने फोन, इतनी बातें, इतनी सारी चीजें, रात को मुझे सपने भी आने लगे। मैंने कहा फिर मैंने कह दिया, मैंने कहा सर आई लव यू टू। फिर सर ने बोला सर ठीक है सर शुरुआत करते हैं सर। और शुरुआत करने के लिए फिर उन्होंने मुझे कहा, फिर वापस रूपरेखाएं बनी, ज्वाइनिंग मैंने ले ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद साहब आईडी भी ग्रीन करवा दी। तो मैंने कहा चलो आईडी ग्रीन हो गई है, कम से कम अब तो परेशान नहीं करेंगे। लेकिन साहब सही बात और सही चीज तो अब शुरू हुई, अब हुई ना सब, तो अब तो सब कुछ अब शुरू हुई थी। तो अब तो क्या है कि सर आपको पता है, मैंने कहा सर जी क्या सर, अगर किसी चीज को अपन सीख लेना तो सीख के कुछ भी किया जा सकता। और अगर हम किसी चीज को नहीं सीखे, चलो साइकिल भी सर सीखने के लिए साइकिल को भी सीखना पड़ता है, कोई सिखा दे तो हम साइकिल भी चला ले, नहीं मतलब नहीं सिखाए तो साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख ले तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते। पहले तो रूपरेखा बने होना। अच्छा मुझे तो पता है क्या रूपरेखा बन रही है, धीरे धीरे रूपरेखा बनी। जब कहीं से कहीं तक भी पता नहीं था कि कोई ट्रेनिंग होने वाली है, उससे पहले से ही मेरा माइंड मेकअप करने लगे। ऐसा नहीं कि पहले से, ये भी एक तरीका है हम सबके लिए सीखने का, कि तारीख आ जाए ट्रेनिंग की, उसके बाद कहेंगे अपन के भाई तारीख आ गई, पहले से ही उसका माइंड मेकअप रखो, जैसा उन्होंने मेरा माइंड मेकअप रखा। बोले सूरज सर अगर आपके पिताजी 20 लाख रुपए का अगर मान लो दे के आपको फ्लाइंग स्कूल में भेज देते, तो मुझे नहीं लगता कि सर कहीं से कहीं तक आप में कमी है, आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते थे। ओ मैं फूक के मुझे सारी कमियां मेरे पिताजी में दिखने लगी। मैंने कहा उनकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। उनके पास होते 20 लाख तो मैं तो उड़ा लेता हूँ, सब उनमें कमी दिखने लगी। मैंने कहा हाँ सर। बोले सर ईश्वर ने सबको एक जैसा भेजा है, हवाई जहाज उड़ाने वाले के भी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, मुंह होता है, आंखें होती हैं, नाक होता है, आप में क्या कमी, मतलब कुछ भी कमी नहीं है, सिर्फ हवाई जहाज चाहिए मेरे पास। तो बोले सर सीखना बनाया सर हमारी, कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अरे हमारे पिताजी के साथ के पास एक दुकान हो,
तो हम एक दुकान संभालेंगे। हमारे पिताजी अगर बस मालिक हो, एक ही बस चलती हो तो हम एक ही बस संभालेंगे। लेकिन अगर सर पिताजी के पास 1000 बसें हो तो क्या 1000 नहीं संभाल सकते? बिल्कुल संभाल सकते हैं। तो सर वही चीज है कि यहाँ पर भी हर चीज सीखना पड़ती है, और सीखने के लिए वही है सर कि ट्रेनिंग लेना पड़ती है। इस दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं, जो भी काम होता है, हर काम की ट्रेनिंग लेना पड़ती है, और सर बिना ट्रेनिंग लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसलिए सर शायद अभी समय नहीं है, लेकिन 100% समय आएगा सर। एक ऐसा समय आएगा जब मैं आपको कहूँगा कि हमको सीखना है, और सर उसके लिए आपको अभी से तैयार रहना है। और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, यस सर, बिल्कुल सर तैयार। लेकिन क्या होता है ना, जोश ज्यादा समय तक रहता नहीं है। तैयार करते रहे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अच्छा मेरे भी मिलने वाले यार दोस्त वगैरह होते ही थे, जिनके साथ मैं भी उठता बैठता था। वो तो फोन पे बात होती थी, शाम को उनसे मिलता था, या जब भी मिलता था मैं उनके सामने जैसी बात छेड़ता था, यार एक कंपनी जैसे ही ऐसा कहता था, वो सारा फन फैला देते थे। फन फैलाने पे एक बहुत अच्छी याद है। तो बात ही ऐसी है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बताऊं नहीं बताऊं। चलो सुन लो, नॉर्मल है। एक व्यक्ति है भी अपने जैसे ही, एक व्यक्ति है तो नॉर्मल है। तो आज की लाइफ का बंदा तो नॉर्मल, तो वो जा रहा था, जैसी शाम को वो घर से निकला, कार की चाबी उठी, और कार की चाबी ले जाकर जैसी दरवाजे की तरफ गया, उसकी बीवी ने आवाज लगी, कहाँ जा रहे हो? जैसी कहा कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कि मैं फन करने जा रहा हूँ। क्या करने? फन करने। जैसे उसने ऐसा कहा, उसकी बीवी ने कहा जैसा जा रहे हो वैसे ही आना, जैसा जा रहे हो वैसे ही आना, वरना शाम को मैं फन फैला दूंगा। फन के ऊपर क्या है कि बात याद आ गई थी। तो दोस्तों, ऑल इन वन रिजल्ट मतलब ये है कि मैं भी उन लोगों से मिलता था, मैं उनको बताता था तो वो साफ मना कर देते थे, और उनकी बातों में आके और मेरा जितना भी उत्साह था वो सारा खत्म हो जाता। मुझे लगता था बोले सही तो है यार, 1000 लाखों में से एक सफल हो जाता है। एक जिले में एक ही तो कलेक्टर होता है, सारे जिले के लोग सोच ले हम तो सब कलेक्टर। सर जबरदस्त, वेल डन सर, जोरदार